ये आप देख रहे हैं, मैंने जो है बेल बॉटम प्लाज़ो जो है वो रेडी कर लिया है। तो इसकी शॉर्ट भी आप जाके चैनल पर जाके इसकी शॉर्ट भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कल शाम को अपलोड करी थी। तो ये उसमें से यहाँ पर मैं कुछ आपको इसकी छोटी सी जो है वीडियो इसमें शो कर रही हूँ कि ये कैसी लग रही है। इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वाले उसमें जाएंगे तो वहाँ दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, और सारे कैसे हो? उम्मीद सारे बहुत अच्छे होंगे। ये आप देख रहे हैं, मेरे पास चिकन वाला फैब्रिक है वाइट कलर का। इसका आज मैं बनाने लगी हूँ बेल बॉटम, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया। तो इसकी अब हम बेल बॉटम के लिए कटिंग करेंगे। हाँ, हम इसका बनाने लगे हैं आज बेल बॉटम का प्लाजो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास कपड़ा। इसको हम उल्टा करके पहले बिछा लेते हैं। ये आड़े में इसका डिजाइन है फ्रेंड्स, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये आड़े में है इसका डिजाइन, ठीक है, तो हमें इसे आड़े में ही बनाना पड़ेगा। एक साथ ही ऐसे ले रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमने पहले यहां से हमने अपनी लेंथ चेक करी। ये देखिए, यहाँ से हम अपनी लेंथ ले रहे हैं। यहाँ पर हमें रेडी चाहिए है 35। ठीक है, तो 1 इंच हम इसमें कम करके लेंगे। ये देखिए, ये आप 1 इंच कम करके लेंगे, लेकिन ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो मैं इसको कम नहीं कर रही, क्योंकि धोने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक भी होगा। ठीक है, तो मैं आधा इंच ही कम करके ले रही हूँ, 1 इंच आपने ऊपर छोड़ते हुए। ठीक है, 1 इंच आपने माइनस करके अपनी लेंथ जो है उसका निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, और इसे आपने सीधा कर लेना है ऐसे। ये आपने सीधा कर लिया। अब आपने देखना है आपका यहाँ पर कितना आ रहा है। हमने यहाँ से 16 इंच ले लिया। ठीक है, हमें 16 इंच ही चाहिए था और हमारे को पूरा यहाँ से 16 इंच मिल गया। ये देखो, यहाँ पर भी हमारा ये पूरा 16 इंच, यहाँ पर भी हमारा ये पूरा 16 इंच आ गया है। ठीक है, और इसका हम यहाँ पर आधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखते हुए चलेंगे। इसको भी यहाँ से आपने आधा कर लेना है और यहाँ से भी आपने इसको आधा कर लेना है। ठीक है, अब इस जितना भी आपने लिया है उसका आपने इस तरीके से मेजर करते हुए हाफ हाफ का निशान लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना आपने लिया उसका हाफ हाफ करके आपने इसका निशान लगा देना है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। तो जितनी भी आपकी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें आप 2 इंच ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी बेल बॉटम पैंट होती है उसकी जो मार्किंग होती है हमेशा सेंटर पॉइंट से होती है। ठीक है, इसको हमने अर्ज में, ये हमारा डिजाइन था। ठीक है, तो इस करे आड़े कपड़े में हमारा डिजाइन था, इसलिए हमें इसे आड़ा रख के बनाना पड़ रहा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा आड़े कपड़े में डिजाइन है, इसलिए हमने आड़ा रख के इसको रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी कमर है 34। ठीक है, यहाँ पर हमने कमर का नाम लगाना है। जैसे हमारी कमर 34 है तो उसको आपने 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 8.5। और उसमें आपने 2 इंच जो है वो प्लस करना है। 1 इंच आपने डार्ट का प्लस करना है और 1 इंच आपने सिलाई का प्लस करना है। ठीक है, तो 8.5 में जब आप 2 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 10.5, और 10.5 को जब आप आधा करोगे तो आपका 5.2 करके आ जाएगा। ये लीजिए, नहीं तो आपको सीधा मेथड बताती हूँ। यहाँ पर है ये 10.5, 10.5 को आप इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ मार्किंग कर देनी है। ये लीजिए, 10.5 का आधा आपने यहाँ लगा लिया। इस तरीके से 10.5 आपने लेना है। ठीक है, हिप का आपने चौथा करना है और उसमें आपने 2 इंच प्लस करके ले लेना है, और फिर इस तरीके से आपने 10.5 पे या जितना भी आपका आ रहा है उतने पे आपने इसको मिला लेना है। ठीक है, और उतना ही आपने हाफ हाफ करके इसका निशान लगा देना है। अब आई बारी हमारे आसन की। ठीक है, अब बारी है हमारे
आसन की। तो आसन की कटिंग के लिए आप क्या करेंगे, जितनी भी हमारी हिप है, जैसे हमारी हिप है 36, तो उसका आया 4 नीम 36, ठीक है। उसमें आप 2 इंच जमा कर लेंगे तो आपका आ गया 11। 9 में आप 2 जमा करेंगे तो आपका आ गया 11 इंच। 11 इंच का निशान आप यहाँ लगाएंगे और 11 इंच का ही निशान आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर आपका जितना था उतना ही लेके इसको पूरा आपने बॉक्स कर लेना है। जैसे 10.5 का ही आपने इसको हाफ किया था ना, तो इस तरीके से 10.5 का हाफ करते हुए आपने यहाँ पर भी इसको बॉक्स बनाना है। ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने इसको मिला देना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको मिला देना है। यहाँ पर इतना आपका रेडी हो गया। इतना रेडी होने के बाद आपने क्या करना है, इतना जब आपका रेडी हो जाए, इसके यहाँ पर हम अपना 2 इंच जो है, ये देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच अपना एक्स्ट्रा रख लेना है इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने अपना 2 इंच जो है एक्स्ट्रा रख लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक अपना ये नापेंगे कितना हमारा बन रहा है। जितना भी हमारा बन रहा है, ये देखिए यहाँ से आप यहाँ तक नापेंगे तो ये आपका 13 इंच बन रहा है। 13 और 13 आपका 26 आता है, और 26 में से आप 1 इंच माइनस कर दीजिए तो आपका बना 12, 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो 24 इंच रेडी। जबकि मैंने मेरी थाई जो फिक्स थाई का जो मेज़रमेंट है वो 20 इंच है, ठीक है। और लेकिन हम 20 इंच नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम उठेंगे बैठेंगे ना तो हमारे को प्रॉब्लम होएगी, वो हमारे को कसेगा। देखता है 20, लेकिन 20 नहीं लेंगे। अगर आप फिक्स के हिसाब से अगर यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि फिक्स अगर आप पहनेंगे तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसमें लूजिंग जरूरी होती है। और देखिए 20 हमारा था, ये हमने 2 इंच का यहाँ लिया हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 24 आ गया। 24 मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि टाइट रहेगा, बिल्कुल आपको उठने बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका मेजरमेंट ले लिया। अब हम यहाँ से मेजर करेंगे अपने नी के लिए, ठीक है। तो हम बेल बॉटम बना रहे हैं, तो यहाँ सेंटर से हमारे को नी से जो है वो थोड़ा फिटिंग वाला चाहिए, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हमने इसका किया आधा, ठीक है। यहाँ आधा करके आपने इस तरीके से यहाँ पर इसको निशान लगा देना है। यहाँ पे आपने आधा करना है और इसका निशान लगा देना है। और अपनी नी की मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि नी की जब भी आप मेजरमेंट लेंगे तो आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी। अगर आप वैसे खड़े होके फिक्स लेंगे तो आपका आएगा, आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे मेरा आ रहा है 13, लेकिन जब मैं इसको ऐसे पहन के बैठ रही हूँ तो ये फैलने के बाद हमारा आ रहा है, देखो 13 से ये हो गया 16, यानी कि मुझे 16 से भी 2 इंच जो है वो लूज चाहिए, यानी कि 18 जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, ठीक है। राउंड 18 कंफर्टेबल होगा। अगर 18 को आप 4 से करेंगे तो 18 का आप ये लीजिए, 18 18 को 18 का आपका आधा आ गया 9, 9 का आपका आ गया 4.5, ये लीजिए, ये आपका आ गया निकल के 4.5, ठीक है। तो 4.5 आपने यहाँ लगाना है और 4.5 का आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। हाफ हाफ इंच आप इसका ले लीजिए, अगर आप मार्जिन के लिए लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इतना लूज जो है आपको काफी है, इनफ है, ठीक। नीचे से आपने जितना इसका बॉटम रखना है वो देख लीजिए। जैसे नीचे से हम अपना बॉटम जो है वो रेडी रख रहे हैं 18, ठीक है। 18 का आप 20 भी रख सकते हैं। तो अगर आप 20 रख रहे हैं तो 20 का आधा आप यहाँ 10 ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर इतना है ही नहीं है कि मैं भी इसका इतना ज्यादा लूज ले सकूं। तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, यहाँ से मैं इसका 6 इंच ले लेती हूँ और यहाँ से भी मैं इसका 6 इंच ले लेती हूँ, ठीक है।
यहाँ से भी मैंने 6 इंच ले लिया है और दूसरी साइड से भी मैंने इसका 6 इंच ले लिया है। ये लीजिए। और मेरे को यहाँ पर भी इतना भी अगर लेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ का देखिए एक बार कितना हो रही है, 9 18 19 हो रहा है। तो हम ये वाली नहीं लेते, हम अंदर वाला मार्क जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है। इसका अब जो हम निशान लगाएंगे, ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए ऐसे, और फिर इसको ऐसे शेप देते हुए इस तरीके से शेप देते हुए हम इसको, इसकी जो है नीचे, और ऐसे ही हमने इसको पहले, इससे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको मैच कर देते हैं। ठीक है। आप स्केल से भी यहाँ पहले रख सकते हैं और फिर इसको, इसकी शेप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये हमारी बेल बॉटम पैंट का जो है, आप देख लें, निशान लग गया। ठीक है। यहां से हम अपना आसन का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये हमारी आ गया आसन का निशान। ठीक है। ये हमारा जो है इसका फ्रंट पल्ला जो है, फ्रंट पल्ले की अब मैं आपको इस पे कटिंग कर देती हूँ। फ्रंट वाले आप 2 पल्ले पकड़ेंगे और इसकी कटिंग आप कर लेंगे। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है, आप गलती से जो है बैक की कटिंग, वो बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ रख के मत कट कर दीजिएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, इस तरीके से हमने इसे कट कर देना है। कट करने में ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से आप कट करेंगे, यहाँ से कर्व में कट करना है। ये नहीं कि कोना निकालते हुए अगर आप कटिंग करेंगे तो फिर वो आपकी सिलाई ठीक नहीं आएगी, खिंचाव मारेगा पजामा। ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये लीजिए, ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट की, यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की जो है ये कटिंग हो गई है। अब हम इसमें करेंगे अपने बैक पार्ट के लिए कटिंग। ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है बैक पार्ट हमारा जो है वो थोड़ा बढ़ा के हम रखते हैं। तो ये लीजिए, इसको मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ को कर लिया। ये लीजिए, और यहाँ से मैंने इसको नीचे से इक्वल कर दिया। ठीक है। ये बिल्कुल सही से आपको विजिबल हो रहा है ना। इसको मैंने अपनी तरफ को थोड़ा सा कर लिया है और ऐसे, ये लीजिए, यहाँ से आप अच्छे से इसको सेट कर लें इधर से। ठीक है। और अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आपने 2 इंच ही बढ़ाना है, और अगर आपका थोड़ा हैवी साइज होता है तो आप जो है ये वाले पार्ट को 2.5 इंच भी कर सकते हो। ठीक है। अभी जैसे हमारा कि 36 हिप साइज हमारा 36 था, तो हमने यहाँ पे 2 ही इंच बढ़ाया है। ठीक है। अगर हमारा 40 से ऊपर चला जाता है साइज, तो हमारे को ये वाला पार्ट जो है आसन का साइज जो हमें बढ़ा के रखना है, यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाने हैं। ठीक है। हमने 2 इंच यहाँ बढ़ाए थे, तो यहाँ पर तो मैं 2.5 रख रही हूँ। फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से 1/2 इंच बैक वाला पल्ला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। और इस तरीके से आपने, इस तरीके से इसको रख के ऐसे इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर हर जगह 2-2 इंच का मार्क करना है इस तरीके से।
2-2 इंच का मार्क करके, ये 2-2 इंच का मार्क फ्रेंड्स आपकी स्टिचिंग में जाएगा ये कपड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मैच करना है और यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाना है आपने और इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला देना है। ठीक है, बैक वाले पार्ट में आपको पता है 2.5 इंच ऊपर से बड़ा हुआ होता है, उसको मिलाना है और उसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है अपने आसन की शेप दे देनी है। ठीक है, और अब ये हम कर रहे हैं कटिंग। ठीक है, ये लीजिए। ये हमारा जो कपड़ा है, अभी हम ऊपर के लिए यहाँ से अपनी बेल्ट वगैरह रेडी करेंगे। ठीक है, अभी हमने बेल्ट वगैरह रेडी करनी है, तो ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है वो सब बेल्ट वगैरह में और इलास्टिक के लिए जो हमें करना है यूज, उसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोने बन रहे हैं यहाँ पर, जो हम सेंटर पे ये बॉटम वाला हम निशान लगा रहे हैं, इस वाले यहाँ वाला जो हमारा ये निशान लग रहा है नी वाला, ठीक है, यहाँ की जो हम शेप लगाएंगे ये पूरी वी में नहीं करनी है। यहाँ पर आपका वी बनेगा, जब आप स्केल से मिलाएंगे तो आपने उसको कर्व दे देना है ऐसे। ठीक है, उसको आपने कर्व देते हुए सिलना है, कर्व देते हुए कटिंग करनी है। अगर आप वी शेप बना के करोगे तो खिंचाव मारेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी इसकी यहाँ पर कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट, यहाँ पर हम इसके टक्स लगा लेते हैं। नीचे ये मैंने यहाँ पर इसके टक्स लगा लिए हैं और यहाँ से हम 5.5 इंच तक जो है इसकी डाट देंगे। डाट के लिए हमने 1 इंच लिया है और ये इस तरीके से डाट के लिए हमने 1 इंच रखा था, तो हाफ इंच यहाँ से ऐसे हमें इसकी डाट का निशान लगाना है। ये लीजिए, ये चिकन की कढ़ाई हुई पड़ी है इस पर, तो इस वजह से निशान जो है हमारा इसमें उछल रहा है। ठीक है, ये लो, और यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरीके से टक कर दिया क्योंकि मुझे निशान नजर आ रहा था। अभी ये हमारा जो है कट हो चुका है। अब हम चलते हैं मशीन पर और करते हैं इसकी सिलाई।